नमस्कार साथियों। आज ही हमारे पास एक ये नई कुंडली आई है। आज हम इसका एनालाइज करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, इनका बर्थ डिटेल और इनका जो भी इनकी जानकारी है वो नहीं बताया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कुंडली का एनालाइज किया जाएगा। इनका जन्म नक्षत्र है धनिष्ठा। धनिष्ठा नक्षत्र में इन्होंने जन्म लिया है। ये नक्षत्र जो है ये मंगल का नक्षत्र है। षडबल में इनके सबसे अधिक बलवान है सूर्य, फिर शुक्र है, फिर शनि है। यह क्रमशः बलवान है, सबसे अधिक सूर्य, शुक्र, फिर शनि। इनका बता देता हूँ। यहाँ पे पाया इनका तांबा है, वर्ण शूद्र है, योनि सिंह है, गण ये राक्षस गण के हैं। लग्न जो है ये आद्रा नक्षत्र में है, सूर्य भरणी नक्षत्र में है, चंद्र धनिष्ठा नक्षत्र में है, मंगल जो है वो भी आद्रा नक्षत्र में है। लग्न भी आद्रा नक्षत्र में है, लग्न भी आद्रा, मंगल भी आद्रा नक्षत्र में है। इस चीज़ का ध्यान रखना। राहु का नक्षत्र है ये। बुध कृत्तिका नक्षत्र में है, गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, शुक्र भरणी नक्षत्र में है, शनि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में है, राहु शतभिषा नक्षत्र में, राहु अपने ही नक्षत्र में है, केतु मघा, केतु भी अपने ही नक्षत्र में है यहाँ पे। अब इनके लिए बात कर लेते हैं। इनके लग्न कुंडली पर आ जाते हैं। इनका मिथुन लग्न है, लग्न में है मंगल बैठे हुए हैं, और इनकी जो जन्म राशि बनती है वो कुंभ राशि बनती है। चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हुए, तो इनकी जन्म राशि है कुंभ। मिथुन लग्न है, लग्न इस द्वादश भाव में गए हुए हैं गुरु के साथ, और लग्न में मंगल बैठे हुए हैं। मिथुन लग्न की कुंडली के लिए मंगल प्रबल मार्केश भी होते हैं इस कुंडली के अनुसार, क्योंकि वो छठे और 11वें भाव के स्वामी होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। हालांकि मंगल जो है अपने कारकत्वों को यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन जो इस कुंडली के लिए मारक है तो बीच बीच में स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी देंगे। और जो लग्नेश है बुध, वह भी द्वादश भाव में गया हुआ है, तो लग्नेश का द्वादश भाव में जाना और छठे 11वें भाव के स्वामी का लग्न में बैठना, ये कभी कभी फाइनेंशियली चैलेंजेस भी देता है। व्यक्ति को परिवार से विच्छेद का योग भी बनता है। कई बार अपनी इच्छाएं अनुसार व्यक्ति को कार्य करने की इच्छाएं होती है। कभी कभी ऐसे व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी कम हो जाता है। अगर हम द्वितीय भाव पे चलते हैं, इसका स्वामी चंद्रमा बनता है, जो यहाँ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। जब भी इसका संबंध बनता है तो धनयोग तो परस्पर अच्छा बन जाता है, द्वितीय भाव और भाग्य स्थान के स्वामी का। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे अच्छी स्थिति में नहीं माना जाएगा। एक तो यहाँ पे चंद्रमा दूषित भी है राहु के साथ, साथ ही साथ चंद्रमा यहाँ पे कृष्ण पक्ष का है, तो यहाँ पे चंद्रमा धनयोग नहीं माना जाएगा इसको। और चतुर्थ भाव पर अगर द्वितीय भाव पर अगर देखा जाए तो किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, लेकिन यहाँ पे द्वितीय भाव जो है पाप कर्तरी योग में भी आ गया है यहाँ पे, तो ये खान पान को भी दूषित करेगा व्यक्ति के। और साथ ही साथ यहाँ पे कभी कभी वाणी में उग्रता दे देता है। ये लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है, और द्वितीय भाव जो है वो वाणी का भी होता है, तो व्यक्ति की वाणी में कभी कभी कठोरता आ जाती है। तृतीय भाव पर चलते हैं। तृतीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। तृतीय भाव का स्वामी जो है वो सूर्य उच्च का हो रखा है। ये एक अच्छी स्थिति है। अगर ये चाहें तो अपने नेटवर्क बना सकते हैं अच्छे, कामकाज को लेकर के, ट्रैवल को लेकर के उसका योग अच्छा है। अगर घूमने फिरने का योग देखें, यहाँ से भी लग्नेश द्वादश भाव में गया हुआ है, और यहाँ से भी एक अच्छी स्थिति है। चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव में गुरु के साथ गया हुआ है, गुरु की यहाँ पे दृष्टि है। घर गाड़ी का सुख इनको मिल जाएगा यहाँ से। लेकिन पारिवारिक सुख की बात किया जाए, देखिए चतुर्थ भाव जो है वो सुख का है, तो यहाँ से घर का सुख, मतलब कि प्रॉपर्टी का सुख, और यहाँ से गाड़ी का सुख वो भी देखा जाता है, लेकिन पारिवारिक माहौल भी देखा जाता है। तो इस चतुर्थ भाव की बात किया जाए तो बुध और गुरु यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं प्रॉपर्टी का सुख, गाड़ी का सुख मिल जाएगा इनको, लेकिन पारिवारिक सुख में कमी आ जाएगी। कारण कि मंगल की यहाँ पे चौथी दृष्टि जा रही है, 1 2 3 4, शनि की यहाँ पे 10वीं दृष्टि जा रही है, यहाँ से 7 8 9 10, और इस भाव का स्वामी खुद द्वादश गया हुआ है। तो पारिवारिक सुख, परिवार से विच्छेद, अलग होने की कभी कभी स्थिति भी बनेगी, और परिवार या फिर परिवार का माहौल जो है कभी किसी न किसी प्रकार से मतभेद की स्थिति बनेगी, कलहपूर्ण परिवार रह सकता है। पंचम भाव पे चलते हैं। पंचम भाव का स्वामी मेष राशि में बैठा हुआ है सूर्य के साथ। सूर्य यहाँ पे अस्त भी हो रखे हैं, मैंने डिग्री नहीं डाला है, लेकिन सूर्य यहाँ पे शुक्र यहाँ पे अस्त हो रखे हैं। और अगर हम पंचम भाव में दृष्टि की बात करें तो पंचम भाव पे दृष्टि यहाँ पे सूर्य शुक्र की जा रही है, साथ ही साथ यहाँ से राहु की जा रही है। ये संतान में भी किसी न किसी प्रकार की बाधा देंगे, क्योंकि संतान का कारक गुरु वह भी द्वादश भाव में गया हुआ है। अब इनके संतान है या नहीं है इसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर संतान में होने में बाधा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि संतान नहीं होगी, लेकिन किसी न किसी प्रकार से बाधा देंगे। और अगर हम यहाँ पे छठे भाव पर चलते हैं, छठे भाव का जो स्वामी है, अच्छा यहाँ पंचम भाव से शेयर मार्केट का भी विचार किया जाता है।
तो यहाँ का स्वामी तो ठीक है, अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, सूर्य भी बैठा हुआ है, लेकिन बुध जो एनालाइज करवाता है वो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कभी कभी शेयर मार्केट में लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड रियल एस्टेट जो होता है उनमें इन्वेस्ट करना इनके लिए अच्छा रहेगा। लॉन्ग टाइम में इन्वेस्ट करना, शॉर्ट टाइम में इन्वेस्ट ना करें, नहीं तो ये बुध यहाँ पे बर्बाद भी कर सकता है, मतलब फाइनेंशियली लॉसेस काफ़ी दे देगा ये। छठे भाव का स्वामी लग्न में बैठा हुआ है और लग्न पे छठे भाव पे 2 शुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ से जा रही है। शत्रुहंता योग यहाँ पे नहीं बन रहा है किसी भी प्रकार का। अगर ये कोई लीगल फेस इशू करते हैं तो वो में जीत मिलने की संभावना काफ़ी कम हो जाएगा। हालांकि सूर्य जो है, जो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, कानून प्रशासन को रिप्रेजेंट करते हैं सूर्य, वो मजबूत स्थिति में हैं, लेकिन यहाँ पे शत्रुहंता योग नहीं बन रहा है किसी प्रकार से। तो उतनी परेशानी तो नहीं आएगी, नहीं देंगे सूर्य, लेकिन शत्रुहंता योग जीत मुश्किल से दिलाएंगे, इतनी आसानी से जीत नहीं मिलेगा। अगर किसी प्रकार के कानूनी विवाद में फंसते हैं तो ये तो उस चीज़ से दूरी बना करके रखना है। सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का है, सप्तम भाव जो वैवाहिक जीवन का है, और सप्तम भाव में शनि यहाँ पे वक्री हो रखे हैं, मंगल के यहाँ से दृष्टि जा रही है। जो इस भाव के स्वामी वो भी द्वादश भाव में गए हुए हैं। जो इस भाव का कारक ग्रह होता है शुक्र, वह भी अस्त हो रखा है यहाँ पे सूर्य के कारण। ये वैवाहिक जीवन में पूर्ण रूप से नीरसता दे देते हैं। वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का कुछ एक उमंग उत्साह रहना वो ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। और ऊपर से 2 क्रूर ग्रह का प्रभाव है यहाँ पे, और दोनों ही क्रूर ग्रह जो नक्षत्र में बैठे हुए हैं वो मैंने आपको बताया कि मंगल जो है यहाँ पे देखेंगे आप, तो मंगल आद्रा नक्षत्र में बैठे हुए हैं, और शनि भी जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हुए शुक्र के नक्षत्र में। और शुक्र का भले ही फल देंगे, लेकिन ये नक्षत्र क्रूर है, और अगर इस भाव का जो इस नक्षत्र का जो स्वामी है शुक्र, वह भी अस्त हो रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पे शनि अपना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। शनि यहाँ पे जब दशांतर दशा आएगी चैलेंजेस इनको काफ़ी देंगे, क्योंकि द्विस्वभाव लग्न भी है ये। मिथुन लग्न में सप्तम भाव या सप्तमेश या सप्तम भाव में बैठा ग्रह का मारक बाधक होता है, प्रबल बाधक बन जाता है ये, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे चलते हैं अष्टम भाव पर, अष्टम भाव पर मकर राशि बनी हुई है, मंगल की दृष्टि जा रही है, यहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है। आयु की वृद्धि है, आयु के ऊपर किसी प्रकार का खतरा नहीं है, पर किसी न किसी प्रकार से हल्की फुल्की चोट वगैरह, चोट इत्यादि लग जाए, लेकिन आयु के ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये भाव पाव कर्तरी योग में भी है, तो साथ ही साथ इनको स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना होगा, पेट की समस्या इत्यादि का ध्यान रखना होगा इनको। इनकी कुंभ राशि बनती है नवम भाव में इनके चंद्रमा और राहु बैठे हुए हैं। अगर हम धर्म कर्म की बात करें तो उसको लेकर के कभी कभी ये मन में कन्फ्यूज़न देंगे। जब भी राहु का संबंध धर्म स्थान से बन जाता है, व्यक्ति धर्म को लेकर के पक्षपात करता है। किसी पक्षपात हम कहें उस तरह से कि इनकी जो विचारधारा होती है धर्म को लेकर के वो एक अलग ही होती है। इनको कभी कभी अपने हम कह सकते हैं मन के ऊपर, या अपनी आस्थाओं के ऊपर, या दूसरों की आस्थाओं के ऊपर कभी कभी इनको डाउट भी होता है। किसी न किसी प्रकार से मन में संशय काफ़ी ज़्यादा रहता है। ऊपर से चंद्रमा राहु की युति हो रखी है, ये दिक्कत देंगे। यहाँ पे भाग्य की वृद्धि में भी, भाग्य के साथ मिलने में भी दिक्कत देंगे। एक भाग्य का कारक जो है वो उच्च का हो रखा है, ये तो सूर्य यहाँ पे भाग्य की वृद्धि करेंगे, लेकिन गुरु यहाँ पे द्वादश भाव में गए हुए हैं, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। तो भाग्य का सपोर्ट अगर थोड़ा बहुत मिलेगा तो वो सूर्य के कारण मिलेगा। दसम भाव पे चलते हैं। गुरु इस भाव के स्वामी हो के द्वादश भाव में गए हुए हैं। कामकाज को लेकर के अच्छी स्थिति ठीक ठाक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं अच्छी स्थिति है। साथ ही साथ अगर ये कोई टूर ट्रैवल से रिलेटेड कोई काम करे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड कोई काम करे, या कोई ऐसा काम करे जिसमें ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, तो ये गुरु का योग जो है, गुरु बुध, ये अच्छा योग दे देंगे। इस भाव में बना हुआ गुरु बुध का योग बहुत अच्छा योग होता है, लेकिन व्यक्ति अपने बर्थ प्लेस से दूर रह करके जॉब करे या कोई ऐसा काम करे जिसका संबंध इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से बनता हो, किसी ना किसी प्रकार से दूसरे शहर या दूसरे देश से संबंध, कोई ऐसा आइटम हो जिसका लेन देन हो। एकादश भाव में सूर्य और शुक्र की युति लाभ का बहुत अच्छा योग बनाता है। पैसे आने को लेकर के परेशानी नहीं है, बहुत सी इच्छाओं की पूर्ति होगी यहाँ पे। और गुरु बुध की युति इस भाव के लिए काफ़ी अच्छी है, इस भाव को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये विदेश अगर चले जाते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर जाते हैं कहीं पे, तो गुरु बुध की युति इनको जीवन में काफ़ी सफलता अच्छी दिलवाएगी।
इनका लग्न कुंडली का ये फलादेश है। अभी मैं बता देता हूँ, चंद्रमा इनकी कुंभ राशि में बैठा हुआ, इनके करंट में शनि की 7.5 भी चल रही है और इनकी महादशा पे हम आगे चलेंगे, वो बाद की बात करते हैं। नवमांश की कुंडली की बात है। ये नवमांश कुंडली वैवाहिक जीवन के लिए होता है। ये लग्न कुंडली का व्यक्तित्व होता है, ये नवमांश कुंडली का है। नवमांश कुंडली वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करता है। लग्न में ही मंगल और राहु बैठे हुए हैं। हमें लग्न कुंडली में भी यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। व्यक्ति मांगलिक भी है ये जिनकी कुंडली है, और मंगल और शनि नक्षत्र भी इनको सही नहीं मिला हुआ है। ऐसे में लग्न में मंगल राहु भी बैठे हुए हैं, तो ये व्यक्ति को यहाँ पे जो मंगल राहु के नक्षत्र में बैठे हुए हैं या राहु मंगल के नक्षत्र में बैठ जाए तो कभी कभी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम या ब्लड की प्रॉब्लम, ब्लड में किसी ना किसी प्रकार का इन्फेक्शन होना, इसकी भी प्रॉब्लम देते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। यहाँ पे मंगल राहु की युति हो रखी है। मंगल राहु को परस्पर एक दूसरे के ऊपर प्रभाव है। ये इनके हस्बैंड को ज़्यादा दिक्कत देंगे। ये मंगल राहु की युति क्रोध को प्रज्वलित करता है। और यहाँ पे भी देखेंगे तो यहाँ पे लग्न कुंडली में शनि बैठा हुआ है। यहाँ पे वैवाहिक जीवन को लेकर के योग बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इस कुंडली में। अगर हम लग्न कुंडली या नवमांश कुंडली की बात करें, सप्तम भाव में केतु है और चतुर्थ भाव जहाँ से प्रेम संबंध देखा जाता है उसका भी संबंध छठे भाव से बन गया है। तो किसी न किसी प्रकार से मन मुटाव हमेशा रहना, उस प्रकार की स्थिति है। वैवाहिक जीवन को लेकर के योग कुंडली में अच्छा नहीं बना हुआ है बिल्कुल भी। और आगे हम चलते हैं दशमांश कुंडली पर। इनके कामकाज को लेकर के लग्न में मंगल बैठा हुआ है। ये बहुत अच्छी स्थिति है। व्यक्ति भारी से भारी काम करने की इच्छा रख लेता है, मतलब चैलेंजेस एक्सेप्ट करता है। अगर ये कहीं पे जॉब करते हैं तो ये कठिन कंपटीशन, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा काम मिलता है जो इनको जिम्मेदारी पर दिया जाए तो ये उसको पूरा कर लेंगे। और साथ ही साथ सिंह लग्न है। लग्नेश जो है द्वितीय भाव में गए हुए हैं, ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध यहाँ पे नीच का हो रखा है। पैसों की एक्सपेक्टेशन, पैसों को लेकर के इच्छा पूर्ति में कुछ कमी दिख रही है। कामकाज को लेकर के किसी न किसी प्रकार से पेमेंट रुके, पेमेंट आने में दिक्कत हो, या अगर जॉब करते हैं तो उसमें सैलरी को लेकर के कोई दिक्कत हो, इस प्रकार से बीच बीच में चैलेंजेस आएंगे। लेकिन कामकाज को लेकर के सुख अच्छा मिल जाएगा। ये कामकाज इनका होगा और पैसे आएंगे भी, लेकिन बीच बीच में फाइनेंशियली कुछ चैलेंजेस भी इनको आएंगे कामकाज को लेकर के, जो यहाँ पे स्थिति बनी हुई है। अगर चतुर्थ भाव की बात करें तो यहाँ पे शुक्र बैठे हुए हैं। कामकाज में इनको मन भी लग जाएगा इनका, और वहाँ पे जो है कामकाज को लेकर के इनको जो एक फुलफिल हम कहते हैं वो भी इनको मिल जाएगा। यहाँ पे शुक्र ये करवा देंगे। यहाँ पे जो बुध नीच के हो रखे हैं, अगर ये व्यापार करते हैं तो व्यापार में इनको काफ़ी सावधानी बरतनी होगी। किसी न किसी प्रकार का लेन देन में भी धोखा मिल सकता है इनको। जैसे किसी को इन्होंने माल दिया, वहाँ से पेमेंट नहीं आई, या जॉब करते हैं तो कोई कलीग ही हुआ, उसको पैसे दिए, उसने उधार वापस नहीं दिए, इस प्रकार की स्थिति यहाँ पे बुध ये भी देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पे दशमांश कुंडली में बुध नीच के हो रखे हैं और लग्न कुंडली में भी बुध पीड़ित हो रखे हैं। यहाँ पे बुध को पीड़ित ही माना जाएगा। भले ही गुरु का साथ मिल गया है, लेकिन बुध का द्वादश भाव में जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार यहाँ पर मीन राशि ही बनती है। तो बुध यहाँ पर अपनी नीच भाव में हम कह सकते हैं गया हुआ है। अष्टक वर्ग की बात करते हैं। अष्टक वर्ग में अगर हम देखें तो लग्न में 22 पॉइंट मिले हुए हैं। एवरेज पॉइंट इसमें 28 होता है। लग्न में 22 पॉइंट मिले हुए हैं, ये सही नहीं है। व्यक्ति की कुंडली में बने हुए अच्छे योग उतना अच्छे से रिजल्ट नहीं दे पाते हैं, और जो बने हुए खराब योग है उसका प्रभाव कहीं अधिक देखने को मिल जाता है। तो लग्न में 22 पॉइंट है। लग्न को बलवान करने का प्रयास इनको करते रहना चाहिए। किसी ना किसी प्रकार से उपाय के ऊपर हम चलेंगे। इसमें 29 पॉइंट है, ठीक है। धन को लेकर के इच्छाओं की पूर्ति होगी। यहाँ से तो हमें परेशानी दिख रही थी। लग्न कुंडली से अगर हम बात करें तो थोड़ा धन की परेशानी यहाँ से दिख रही थी, लेकिन ये अष्टक वर्ग में यहाँ से पूर्ति हो गई। 29 पॉइंट मिल गए हैं यहाँ पे। तो ये एक पैसों की जो है ज़्यादा गंभीर रूप से समस्या नहीं दिखेगी यहाँ पे। 24 पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 31 पॉइंट है। 31 पॉइंट घर गाड़ी की इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, जो यहाँ से भी मैंने बताया था लग्न कुंडली से भी। लेकिन जिस हिसाब से ग्रहों का प्रभाव है चतुर्थ भाव पे, तो परिवार में किसी ना किसी प्रकार का मतभेद इत्यादि रहेगा। 29 पॉइंट है यहाँ पे भी, मतलब जहाँ पे 29 पॉइंट है, 1 पॉइंट ऊपर गया हुआ है, तो उसको लेकर थोड़ा चैलेंजेस तो देंगे, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी। यहाँ पे 24 पॉइंट है। लग्न में 22 पॉइंट है। लाइफ में चैलेंजेस खूब आने वाले हैं, और वो चैलेंजेस को फेस करते करते इनके शरीर के ऊपर असर पड़ेगा, और वो चैलेंजेस उतने अच्छे से फेस नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे 28 पॉइंट है। लग्न में 22 पॉइंट है। इनके हस्बैंड का असर इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा। और अगर हम यहाँ पे बात करें
अष्टम भाव पर 24 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से भी लगने से भी ज़्यादा है ये भी। यानी कि लाइफ में चैलेंजेस चाहे हेल्थ के वाइज हो, चाहे अगर हम कहें यहाँ पे किसी प्रकार कंपटीशन चैलेंजेस, चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे फाइनेंशियली हो, वो ज़्यादा आएंगे इनको, क्योंकि लग्न में यहाँ पे कम पॉइंट ये सही नहीं है। यहाँ पे 34 पॉइंट भाग्य के साथ यहाँ से दिख रहा है, जो यहाँ पे थोड़ी बहुत कमी दिख रही थी राहु को लेकर के, तो यहाँ पे 34 पॉइंट भाग्य के साथ मिल जाएगा। यहाँ पे 38 पॉइंट बहुत अच्छी स्थिति है ये कामकाज को लेकर के। यहाँ पे भी 35 पॉइंट है, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है लेकर के। यहाँ पे 19 पॉइंट है, ये भी अच्छी स्थिति है। मतलब यहाँ पे धन स्थान में 29 पॉइंट मिल गए, यहाँ पे 19, मतलब पैसा खर्च कम होगा, बचत कर ले जाएंगे ये। फाइनेंशियली अगर चैलेंजेस आते भी हैं तो वो ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं आएंगे, व्यक्ति उस चैलेंजेस को से निकल जाएगा, क्योंकि अर्निंग का योग भी देखा जाए तो अच्छा बना हुआ है, कामकाज को लेकर के बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है। दिक्कत यह है कि इनको अगर चैलेंजेस आएंगे तो इनके लग्न में ही पॉइंट बहुत कम मिल रहे हैं, और यहाँ लग्न कुंडली से भी लग्न में पीड़ित माना जाएगा। यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं। मंगल के कारकत्व की बात किया जाए तो मंगल यहाँ पे क्रोध देंगे, उग्रता देंगे, व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल की कमी देंगे। लेकिन मंगल का जो यहाँ पे काम होगा वो मारक ग्रह बैठे हुए हैं तो स्वास्थ्य में परेशानी देंगे, और लग्नेश यहाँ का द्वादश भाव में गया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे भी पॉइंट यहाँ पे कम मिल रहा है, तो लग्न को बल नहीं मिल रहा है यहाँ पे, ना ही लग्न को और ना ही लग्नेश को। अब इनकी दशाओं के ऊपर चलते हैं कुछ हम। अभी करंट में शनि की ही अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा में शनि की अंतर्दशा, जो 2028 तक चलेगा, जुलाई के 2028 तक। और इनके अभी करंट में शनि की 7.5 भी चल रही है। लगभग हम कह सकते हैं इनका जो है अभी लगभग 3-4 साल कम से कम, क्योंकि शनि की 7.5 तो हालांकि 2027 के राउंड में ख़त्म हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि अभी इनको 2027 लास्ट या 2028 के हाफ तक इनको चैलेंजेस काफ़ी फेस करने पड़ेंगे अपनी लाइफ में, क्योंकि शनि यहाँ पे काफ़ी परेशानी देने वाले हैं इनको। मुख्य रूप से इस टाइम पे भी शनि का उपाय करना होगा इनको, शनि का उपाय करना काफ़ी ज़रूरी है। परेशानी किस किस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से उपाय करना होगा, लेकिन टाइम के हिसाब से अभी शनि का उपाय ज़रूरी है, शनि की 7.5 और शनि की। अगर गोचर की बात करें तो गोचर में शनि गुरु राहु केतु को लेता हूँ मैं। कारण क्या है कि इनका गोचर टाइम जो होता है वो लंबा होता है, इसलिए। तो अभी गुरु इस टाइम पे मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के किसी ना कोई अच्छी खबर मिल सकती है, चाहे वो अच्छी खबर पॉजिटिव वे में जो फुलफिल करके जाए, क्योंकि यहाँ से केतु की भी दृष्टि जाएगी। केतु का गोचर अभी सिंह राशि के ऊपर ही चल रहा है, यहाँ से केतु भी देख रहे हैं। राहु गुरु और केतु का जिस भाव पर प्रभाव पड़ता है उसमें परिवर्तन जो देते हैं वो अच्छा परिवर्तन देते हैं। या तो वैवाहिक जीवन सुधर जाएगा या वैवाहिक जीवन में किसी न किसी प्रकार का विच्छेद भी आ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना होगा ये। और ऊपर से शनि की 7.5 चल रही है, शनि की ही महादशा चल रही है इनकी, शनि की ही महादशा, शनि की ही 7.5। यहाँ पे शनि की महादशा में शनि की 7.5 में रिश्ते के ऊपर काफ़ी असर पड़ता है। मैंने काफ़ी देखा है कि शनि के 7.5 में व्यक्ति को काफ़ी रिश्ते में दूरियां बनती है। तो ये इस टाइम पे गोचर में गुरु जो देंगे ये अच्छा देंगे, मतलब कि अगर कोई हम कह सकते हैं कि अगर किसी प्रकार का विच्छेद भी बनता है तो वो ज़्यादा कष्टकारी नहीं होगा, और अगर कोशिश करें अच्छा करने की वैवाहिक जीवन तो अच्छा हो भी जाएगा। डिपेंड करता है कि आप प्रयास किस चीज़ का कर रहे हैं। और बाकी शनि का गोचर जो चल रहा है यहाँ पे मीन राशि पर चल रहा है। शनि यहाँ पे से अपने ही को देखेंगे, 10वीं दृष्टि से भी देख रहे हैं, तो शनि का ही प्रभाव यहाँ पे पड़ रहा है 10वीं दृष्टि से। तो ये वैवाहिक जीवन के ऊपर अभी अधिकतर ग्रहों का इनके असर पड़ रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। राहु केतु में केतु का प्रभाव इस भाव पर पड़ रहा है, तो ये एक अच्छी स्थिति नहीं है। और राहु चंद्र राशि के ऊपर से गोचर कर रहा है, इनके लिए इस टाइम पे डिसीजन लेना भी बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं मेंटली टॉर्चर टाइप से हो सकता है। रात में किसी के ना किसी प्रकार के सपने आना, अजीबोगरीब या ख़राब सपने आना, वो हो सकता है इनको। और किसी ना किसी प्रकार से मेंटली ज़्यादा ये प्रेशर फील कर रहे हैं। और ऊपर से इनकी कुंडली में लीगल केस को लेकर के जीत का योग नहीं बना हुआ है। यहाँ पे सूर्य कुछ अच्छा रिजल्ट दे दे तो दे दे, लेकिन लीगल कोर्ट में अगर किसी प्रकार के लीगल केस में फंसते हैं तो वो थोड़ा लंबा खींचेगा। तो मेरे हिसाब से अगर कुछ ऐसा होता भी है तो कॉम्प्रोमाइज़ करके ये करे। और साथ ही साथ इनका अगर बात करें तो अभी करंट में टाइम पीरियड सही नहीं चल रहा है, उसके लिए मुख्य रूप से शनि का उपाय करना चाहिए इनको। शनि का उपाय इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। शनि के लिए इनको एक तो तेल छाया दान करना चाहिए, कटोरी में तेल भर के 3-4 शनिवार, कम से कम 4 से 5 शनिवार कटोरी में तेल, सरसों का तेल भर के
और उस तेल छाया को दान करना है। किसी ना कोई जो तेल वाला होता है, शनिवार के दिन आप देखते होंगे, काले कपड़े का दान, काले उड़द का दाल या फिर जो भी काली दाल होती है उसका दान आपको करना है शनिवार के दिन, शनिवार। तो ये आपको शनि अपनी परिस्थिति में कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे, कुछ खराब रिजल्ट में कुछ परिवर्तन लेकर के आएंगे। शनि की महादशा में, शनि की साढ़े साती में बहुत से कामों में डिले होता है। शनि हमेशा कभी भी फुलफिलमेंट नहीं देता है अपने टाइम पीरियड में। मेहनत खूब करवाएंगे, चैलेंजेस खूब देंगे, थकाएंगे खूब, काम में देरी खूब करवाएंगे, और जब कुछ रिज़ल्ट अच्छा मिलने वाला होगा तो उसकी भी फुलफ़िल नहीं करेंगे। मतलब मन में एक असंतुष्टि रह ही जाती है। तो ये इनकी कुंडली का फलादेश है। उपाय भी मैंने बता दिया है। बाकी इनका कोई विशेष प्रश्न अभी तक मेरे पास आया नहीं था। इनका कोई प्रश्न होता है, कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन होता है, तो मैं इनको पर्सनली कॉल पे या व्हाट्सएप पे मैं इनको गाइड कर दूंगा। धन्यवाद।